और यहाँ पे जाने के बाद हम लोग के पैसे फ्रॉड कर लिए जाते हैं। वो तो हम लोग बुला देंगे। आप लोग को भी समझना चाहिए ना, हम लोग गांव से आ रहे हैं, आप लोग को हिडन चार्ज पहले ही बता देना चाहिए। यही साली थी जो हम लोग का पैसा ले ली थी। सीवी इंटरप्राइजेस करके चलाती है सलारपुर नोएडा में। फिर तुरंत हम लोग आए, फिर उसके बाद बंद होके निकल गया सब। जो कुछ हम लोग के साथ हुआ था वो लाइव आपको दिखाते हैं। जो है दोस्तों कि हम लोग पहुंच गए हैं बनारस जंक्शन, और बनारस फाइनली जो है कि ट्रेन पे से हम लोग उतर गए हैं, और ट्रेन हमारी अभी यही खड़ी है। सामान वगैरह सब कुछ उतार लिए, बोरा जो था। और ये रहा गाजियाबाद का प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा गाजियाबाद का प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग गाड़ी पकड़ते हैं, गाड़ी पकड़ के नोएडा की तरफ बढ़ जाते हैं। नोएडा में कई सारी कंपनियां हैं, यहाँ पे हम लोग जॉब पर्पज़ के लिए गए थे कि कई सारी कंपनियों में बात करके गए थे, जहाँ पर जॉब मिलेगा वहाँ पर हम लोग जॉब करने लगेंगे। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे हम लोग कई सारी कंपनियों में जाते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। डिक्सन कंपनी में जाते हैं और यहाँ पे जॉब नहीं मिलती। फिर जेट टाउन में जानते हैं, यहाँ पे भी जॉब नहीं मिलती। फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं इन्फोसिस में, वहाँ पे भी जॉब नहीं मिलती। जबकि हम घर से बात करके गए थे हम लोग कि हम लोग को जॉब वहाँ पे चाहिए, और वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर था वो बुलाया भी था। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद तीनों जगह हम लोग को जॉब नहीं मिलता। फिर हम लोग बैठ के आराम करने लगते हैं। फिर अचानक से देखें सीवी इंटरप्राइजेस के ओप्पो वीवो कंपनी के लिए भर्ती चल रही थी, तो वहाँ पे पोस्टर लगे हुए थे। तो उसमें हम लोग कॉल करते हैं, कुछ इसी तरीके का पोस्टर था। और कॉलिंग करने पे वो बुलाता है हम लोग को सलारपुर में पिलर नंबर 90 के पास में बुलाता है। उसके बाद 4th फ्लोर पे जब जाते हैं हम लोग, तो यही ऑफिस रहता है वहाँ। और यहाँ पे जाने के बाद हम लोग के पैसे फ्रॉड कर लिए जाते हैं, पैसे ले लिए जाते हैं। उसके बाद जॉब भी नहीं दी जाती। जॉब देने के लिए बहुत सारे पैसे चार्ज कर दिए जाते हैं, जैसे ट्रेनिंग से रिलेटेड और ऑफिस से रिलेटेड बहुत सारे पैसे चार्ज किए जाते हैं। आगे वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो पहले आइए वहाँ का कुछ सीन देख लेते हैं। वहाँ पे बहुत सारे बवाल हुए थे हम लोग के साथ। तो मतलब पेमेंट हम लोग का रिटर्न करेंगे कि नहीं आप लोग? पुलिस बुला रहे थे ना, बुला लो, नो प्रॉब्लम। वो तो हम लोग बुला देंगे, उसका हम लोग को अरे नहीं तो लड़के प्रॉब्लम। आए हैं सर, मैंने ही बोला था पहले आपके पैसे रिटर्न नहीं होंगे। बात करा दीजिए सर से अपने। आपके पास नंबर नहीं है? आप लोग का कॉल नहीं उठा रहे हैं ना। हेलो हेलो, हाँ जी से कह रहे हैं कि आप लोग ये नहीं बता रहे हिडन चार्ज है। हम लोग 2 लोग आए, 200 रुपये दे दिए हैं। तो सुनिए सर जी, तो आप लोग को भी समझना चाहिए ना, हम लोग गांव से आ रहे हैं, आप लोग को हिडन चार्ज पहले ही बता देना चाहिए। अरे उसके बाद आप लोग कह रहे हैं ट्रेनिंग का पैसा लिया जाएगा, उसका यूनिफॉर्म का। हाँ सुनाइए। 3500। किसने बोला? 3500 अंदर दिखा रहे हैं, उस पे लिखा है। किस पे? अच्छा, ये आधार कार्ड के पीछे। मैडम ने आपसे 3500 चार्ज बोला है? हाँ बट दिखा रहे हैं ना, है। किस में दिखा रहे हैं? अरे आधार कार्ड का वो है, फोटो कापी है ना, तो उसके पीछे लिखी है। 3500 दिखाइए, आपके पास है? निकालिए। पैसा जमा कर दिए, उसके बाद यहाँ पे बोल रही हैं कि आप लोग जाइए तब कहीं और कराइए अपना, तुरंत भगा रही हैं यहाँ से। ऐसे ही आते हैं, मैं भी ऐसे ही आई थी, ठीक है? यही साली थी जो हम लोग का पैसा ले ली थी। सीवी इंटरप्राइजेस करके चलाती है सलारपुर नोएडा में। और वहाँ पे हम लोग के पैसे लेने के बाद ये सब हिडन चार्ज बताने लगे कि लास्ट में बहुत सारे पैसे देने होंगे आपको। और ऊपर से बदतमीज़ी भी हम लोग के साथ चालू कर दिए थे ये सब। और बाहर निकालने के लिए बार बार बोल रहे थे, कह रहे थे यहाँ से चले जाओ, यहाँ रुकना मना है। और जब तक पैसे नहीं लिए थे तब तक अच्छे से बैठाए थे अंदर। अभी तुरंत हम लोग आए, फिर उसके बाद बंद होके निकल गया सब। हम लोग बोले कि हम लोग अब पुलिस FIR करेंगे और पुलिस को बुलाएंगे, आप लोग फ्रॉड कर रहे हो यहाँ पे, सब कुछ बताएंगे पुलिस को। कह के हम लोग जैसे ही नीचे गए तैसे ही 4th फ्लोर पे ये सब पूरे अपने ऑफिस वगैरह बंद करके निकल गए कहीं, और ऑफिस फिर दोबारा ओपन नहीं हुआ। तो फाइनली दिन भर के मेहनत के बाद भी हम जो जॉब ढूंढ रहे थे, हम लोग जॉब के लिए यहाँ पे आए थे, जॉब तो नहीं मिला। लेकिन अब निकल रहे हैं वापस घर के लिए। और कुछ फ्रॉड भी हमारे साथ हुआ है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे अभी आगे वीडियो में। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा दोस्तों। और क्या बताएं, निकल रहे हैं घर की तरफ, और ब्लॉग में बने रहिएगा। घर की तरफ चलते हैं। दिमाग में थोड़ा टेंशन चल रहा है इस समय, अब क्या ही बताएं आप लोग को। अब टेंशन में ही हम लोग वापस चल रहे हैं अब। फिर हम लोग जाते हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे। आनंद विहार रेलवे स्टेशन दिल्ली में मौजूद है, जहाँ से कि हम लोग ट्रेन पकड़ते हैं बनारस के लिए। तो यहीं पर कुछ नाश्ता करने के लिए सोचने लगते हैं। दिमाग टेंशन में चल रहा था उस समय, रुक कर 2 मिनट रेस्ट करते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं और बिरयानी खाते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। आनंद विहार स्टेशन पुल के ऊपर ही यहाँ पर विकास भाई अपने लिए कवर खरीदने लगता है। बहुत सस्ते सस्ते कवर थे, 50 रुपये 60 रुपये के ओरिजिनल वाले कवर अच्छे अच्छे थे। तो वहाँ से विकास भाई अपने मोबाइल के लिए एक कवर लेता है।
तो फाइनली दोस्तों जो है कि हम लोग वहाँ से आनंद विहार से निकल चुके थे। अभी रात के 9 बज रहे हैं। तो करीब कानपुर के आसपास पहुँचने वाले हैं, क्योंकि सुपर फास्ट ट्रेन है और चल रही है बहुत तेज। तो आगे वीडियो में हम आपको बताने वाले थे कि आखिर से क्या हुआ कि जो कि हम लोग का मूड ऑफ हो गया था और हम लोग को रिटर्न वापस आना पड़ गया था। तो हुआ कुछ ऐसा था ना दोस्तों कि अभी हम आपको प्रूफ के तौर पे दिखाते हैं। जो कुछ हम लोग के साथ हुआ था वो लाइव आपको दिखाते हैं। हम लोग जब गए थे कंपनी में वहाँ पे जॉब के लिए, तो यहाँ पे हमको ये स्लिप दिखाया गया। तो पहले पीछे हम दिखा देते हैं, पीछे की साइड पलटो। तो यहाँ पे आप मेरा रिजल्ट देख सकते हो। वो पहले मेरा हम लोग का रिजल्ट, आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे। जब हमने डॉक्यूमेंट्स दे दिया पुराने, तो पीछे की साइड पलटो विकास। तो हम लोग को ये जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया समझाने लगी। और क्राइटेरिया में क्या हुआ था, पहले वो हम लोग को इंटरव्यू के नाम पे 100 रुपये ली चार्ज, कहीं की 100 रुपये चार्ज पे आपका इंटरव्यू फिक्स किया जाएगा। तो जब हम लोगों ने 100 रुपये चार्ज दे दिया उनको इंटरव्यू के नाम पे, तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि आप अंदर जाइए, मैम के पास आपका इंटरव्यू फिक्स हो गया है, आप आज इंटरव्यू दे दीजिए। तो वो दूसरी लेडीज़ के पास हम लोग को भेज दी। उसके बाद क्या करती है दूसरी लेडीज़, यही स्लिप बना के हम लोग को समझाती है। जैसे बताती है कि सैलरी अगर आप जॉब करते हो तो 8 घंटे की सैलरी आपकी 14,000 रहेगी, जब अगर 12th के बेस पे ज्वाइन करोगे तब। और ITI के बेस पे कितना बताई थी? ITI पे 1505 रुपये था, 1550 नहीं, 15,500 का बताई थी। और साथ में OT भी बहुत अच्छा खासा बताई। बोली है कि 12th के बेस पे हैं तो 120 रुपये OT लगेगा, और अगर ITI के बेस पे जाते हैं तो 140 रुपये का OT लगेगा। OT मतलब ओवर टाइम होता है दोस्तों। और उसके बाद आपको अटेंडेंस अवार्ड भी बताने लगी कि अटेंडेंस अवार्ड आपको 200 रुपये मिलेगा 26 दिन का। बस, कैंटीन वगैरह सब कुछ फ्री मिलेगा। रूम रेंट भी कंपनी की तरफ से मिलेगा 2750 रुपये। और अगर ITI के बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे 3800 रुपये आपको रूम रेंट मिलेगा। ये सब चीज़ों का झांसा देने लगी ताकि हम लोग उसको और पैसे दे सकें। तो बाद में जब इतना झांसा देने के बाद उसका आया नया खेल दोस्तों। देखिए आप अभी स्टोरी में मोड़ आ जाता है। तो यहाँ पे वो बोलने लगी कि यहाँ पे आपको ID एक्टिवेट करना है, जहाँ पे आपको ID लिखा हुआ दिख रहा है। ID में आपकी सैलरी अपडेट होती है, यूनिफॉर्म होता है, UIN लिखा होगा, और उसके बाद ID एक्टिवेट कराने का 300 रुपये लगता है। तो ये सब हम लोग से चार्ज मांगने लगी। और साथ ही बोलने लगी कि HDFC बैंक का जो है कि आपको खाता खुलाना होगा। अगर आपको बाहर से खाता है आपके पास तो आप लगा सकते हो, अगर नहीं है तो आपको जो है कि हमारे पास से 1000 का खाता खुलाना होगा, जो कि 1 हफ्ते के अंदर खुलेगा। ये सब उनके पैसे लूटने के तरीके थे। तो हम लोग जो है कि जॉब नहीं किए और उससे अपने पैसे मांगने लगे। जब इंटरव्यू वाले पैसे जो दे दिए थे मांगने लगे, तो उसमें वो भी फ्रॉड करने लगी। और करीबन बिहार के कई सारे लोगों को वहाँ पे बुलाई थी। बिहार के बहुत सारे लोग आए थे। कितने लाए थे? 15 से 20 लोग थे वहाँ पे। हाँ, बहुत सारे लोग बिहार वालों के साथ भी फ्रॉड हुआ था। और हम लोग भी 2 लोग थे, हम लोग को भी साथ फ्रॉड हुआ था। और जो है ना कि नोएडा में कई जगह पे हम लोग वैकेंसी ढूंढ चुके थे, उसके बाद परेशान हो गए थे, तब यहाँ पर गए थे, क्योंकि एक पोस्टर पे लिखा हुआ था। उसके बाद हम लोग गए थे वहाँ पे। तो चलिए बस करते ट्रेन में इस वीडियो को शूट कर रहे हैं जाते समय, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि जाते ही समय आप लोग को इस वीडियोस को दिखा देते हैं। तो गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है और सुबह हम अपने वाराणसी जंक्शन स्टेशन पे पहुँच चुके हैं। बस ट्रेन जो है कि रुकने वाली है, पिछले स्टेशन से निकली हुई है। बस लास्ट स्टेशन हमारे वाराणसी जंक्शन पे ट्रेन रुकने वाली है। तो चलिए फाइनली हम निकलते हैं यहाँ से और इसके बाद हम लोग निकल जाते हैं। और जो कुछ भी रास्ते में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने देखा। तो फाइनली जो है दोस्तों कि हम लोग पहुँच गए हैं बनारस जंक्शन। और बनारस जंक्शन में अपना सामान लेकर पहुंच गए, फिर से रिटर्न। जो कुछ भी हुआ सफ़र में आप लोगों ने देखा ही। और ये रहा हमारी प्यारी बनारस जंक्शन, और हमारे ट्रेन यही है। अभी ट्रेन निकलने वाला है, ट्रेन निकल जाता है, फिर भी हम लोग निकलते हैं यहाँ से। सुबह के 7 बज रहे हैं, तो इसको पकड़ना पड़ेगा तुमको, ठीक? इसको पकड़वा लेते हैं, फिर उसको लेके निकलते हैं। रस्सी का देखोगे, तोता बोला। ये देखिए पहुंच चुके हैं वाराणसी जंक्शन के बाहर हम लोग आ गए हैं। अब चलते हैं यहाँ से। हम लोग को जो है ना कि बस वगैरह पकड़ना है। तो विकास भाई यहाँ पे सामान लेकर खड़ा है सब कुछ। तो चलिए चलते हैं, बस पकड़ते हैं। और कितना अच्छा वाराणसी जंक्शन यहाँ का बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। और बहुत फेमस स्टेशन है ये वाराणसी जंक्शन, अपना बनारस। दोस्तों फाइनली ये रही हमारी इलेक्ट्रिक बस। ये हमें हमारे घर की तरफ पहुँचा देती है। घर के पास तक ये जो बस है वो जाता है हमारा। अब इसी बस को हम लोग पकड़ते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो फाइनली बस के अंदर हम लोग आ गए हैं। बस के अंदर आने के बाद बहुत अच्छा लगा था, टाइम से हम लोग को बस मिल गया। जो है कि इसके अंदर फुल AC है ना, AC बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा ठंडा था। और फिर उसके बाद हम लोग बैठे रहे, सफ़र का इंतज़ार करते रहे। यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर पे हमारा घर था। तो ऐसे ही बैठ के हमारा सफ़र यहाँ से कट गया और घर हम लोग पहुँच गए।